देखिए, विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान समाप्ति के बाद में प्रत्याशी अपने घरों पर आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ भी वो मुलाकात कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास मतदान को लेकर चर्चा भी करते हुए दिखाई दिए हैं। सिविल लाइन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं खाचरियावास और 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, जिसके बाद यहां पर नतीजे सामने आएंगे। मेरे सहयोगी दिनेश कसाना लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास यहां पर सिविल लाइन से प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए हैं, लेकिन मतदान को लेकर उनमें भी खासा आश्वासन देखा गया, उत्साह देखा गया कि देखिए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही तमाम परिणाम आएंगे। देखिए, वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो गई है, मतदान कल हो गया है और मतदान के बाद आज प्रत्याशी अपने आवास पर आराम कर रहे हैं, समर्थकों के साथ यहां पर चर्चा कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री और सिविल लाइन से कांग्रेस प्रत्याशी, उनके आवास पर अभी हम मौजूद हैं। प्रताप जी यहां पर अपने समर्थकों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कितनी वोटिंग हुई, कितना कहां पर किस तरह की वोटिंग रही और क्या माहौल आगे का रहेगा, पूरे एनालिसिस यहां पर कर रहे हैं। प्रताप जी, किस तरह की उम्मीद चुनाव को लेकर, परिणाम को लेकर आपको देखते हैं? उम्मीद अच्छी है, अच्छा रिजल्ट आएगा, हम लोग जीतेंगे चुनाव और कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि बीजेपी अपोजिशन में रहते हुए जितना माहौल बना रही थी उतना माहौल बना नहीं पाई और पब्लिक आफ्टर ऑल काम पर डाइवर्ट कर गई। जब काम पर वोट मिलता है तो कांग्रेस पार्टी जीतती, तो काम पर हम जीत रहे हैं। डेवलपमेंट बड़ा इशू था यहाँ पर, सामने वाला जो चेहरा था उसके पास डेवलपमेंट के नाम पर गिराने के लिए कुछ था नहीं। आपने लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा है? तो बिल्कुल रहा है विकास, मेरे सिविल लाइन्स में नहीं, सब जगह विकास तो इशू है ही, होना ही चाहिए। कोई भी जब इलेक्शन हो तो वोटर को बात करनी चाहिए कैंडिडेट से कि आप मेरे लिए क्या करेंगे, मेरे परिवार के लिए क्या करेंगे, आपका प्लान क्या है, मेरी कॉलोनी के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट का ये हक है। कैंडिडेट खुद, वोटर जो है वो कैंडिडेट से ये सवाल खड़े नहीं कर रहा है, इससे डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। प्रताप जी, बीजेपी ने एक तुष्टीकरण को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और जयपुर में इस मुद्दे को हवा दी। परकोटे में लगातार बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को हवा दी गई, प्रधानमंत्री आए, उनका रोड शो हुआ, कोई प्रभाव देखते हैं आप यहाँ पर? हो सकता है प्रभाव पड़ा हो, लेकिन हम तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसीलिए हम मेडिकल में चिरंजीवी योजना लेकर आए, 50 लाख तक का इलाज फ्री है। ओपीएस लेकर आए, कर्मचारियों को जिसको 12,000 रुपये पेंशन मिलती है, 48,000 रुपये पेंशन मिलती है। यूथ के लिए बेरोजगारी भत्ता हमने शुरू किया, 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन दे रहे हैं, 100 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे हैं। महंगाई से खत्म करने के लिए तो ये सब कर रहे हैं। तो कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण तो बीजेपी करती है, हम तो संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो धर्म और जाति से ऊपर उठकर आदमी को डायरेक्ट रिलीफ देती है, जो आम आदमी की आवाज़ बने, वही कांग्रेस। चुनाव में बहुत सारे मुद्दे उठे, बीजेपी के जो कैंपेनर आए, प्रधानमंत्री मोदी आए, गृह मंत्री अमित शाह आए, या फिर योगी आदित्यनाथ आए, शिवराज सिंह आए, तमाम मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर उतार दिया गया। लाल डायरी के मुद्दे पर लगातार फोकस किया गया, लास्ट में प्रधानमंत्री राजेश पायलट को बीच में ले आए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की अपनी वे ऑफ स्टाइल है, उनका हक है, लेकिन जिनको मुद्दा बनाया गया लाल डायरी वगैरह तो कुछ थी नहीं, फर्जीवाड़ा था, आउट हो गई लाल डायरी। तो ये इश्यूज बहुत लाए, लेकिन जनता ने उनको माना नहीं। जनता की एक बात समझ में आ रही थी कि मेरे घर पे डायरेक्ट रिलीफ आ रहा है सरकार का, 100 यूनिट बिजली फ्री है तो हर महीने उसको बिल, 0 बिल आ रहा है 50 लाख लोगों के। तो ये अंडर करंट है कांग्रेस का, और आप देखना नजर आएगा रिजल्ट में। पेपर लीक और करप्शन को मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की गई, आपको लगता है कि मुद्दा चुनाव में बना या फिर जनता ने इसे एक्सेप्ट किया या एक्सेप्ट नहीं किया? जनता में चर्चा नहीं हो पाई इसकी, क्योंकि लास्ट में जाकर ये काम पे डाइवर्ट हो गया, लोगों के समझ में आ गई कि पॉलिटिकल इशू बना रही है बीजेपी। पेपर लीक तो हमने ही पकड़े, पेपर सारे, ये देखिए पेपर लीक हुआ तो पकड़ा भी हमने उनको उठाकर। तो पेपर लीक को इशू किसने बनाया? कांग्रेस ने, सरकार ने। तो कहा कि भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पकड़ के लाओ। हम कहते हो गया तो अब ठीक है, तो कौन, किसको पता चलता था पेपर लीक हो गया? यदि सरकार बेईमानी करती तो आपका पेपर लीक हो गया और हम उसको, हमें सूचना है कि साहब ऐसा पेपर लीक हुआ, सब बकवास है, तो फिर पेपर लीक नहीं माना जाता। 7 गारंटियों को बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाया और जो महंगाई राहत कैंप थे, उन महंगाई राहत कैंपों में जो जनता को राहत देने की कोशिश की गई, 7 गारंटियों का कितना प्रभाव देखते हैं प्रताप जी इस चुनाव में? नो डाउट कांग्रेस ने काम किया है, गारंटी दे रही तो गारंटी को भी लोग पसंद करते हैं। काम तो किया ना कांग्रेस ने, काम लोगों तक पहुंच गया, उसके बाद गारंटी तो लगता है गारंटी भी पूरी होगी। लोगों की आंख में चमक होती है, हर महिला को 10,000 रुपये साल के मिलेंगे, तो महिला को खुशी होती है 10,000 रुपये साल के मुझे मिलेंगे। वोटिंग परसेंट जब बढ़ता है तो ये कहा जाता है कि सत्ता के विरोध लहर में ये वोटिंग परसेंट बढ़ता है। इस बार वोटिंग परसेंट ज़्यादा नहीं बढ़ा, 0 वोटिंग परसेंट बढ़ा है। आपके सिविल लाइन में तो 70 से डाउन ही रहा है, तो क्या मानते हैं किस तरह के समीकरण इस चुनाव में? ऑल ओवर राजस्थान की बात करें,
सर अपना अपना आकलन है। ये सोचना कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ गया तो कोई बीजेपी के लिए बढ़ा है, कांग्रेस के लिए भी तो बढ़ सकता है। कांग्रेस की योजनाओं को लेकर जिसको रिलीफ मिला वो जो गया वो वोट डाल दे। अभी तक का रिकॉर्ड ये भी रहा है कि वोटिंग परसेंट घटा हो या बढ़ा हो, रिवाज वही रहा है सत्ता परिवर्तन का। रिवाज रहा, लेकिन रिवाज बदल भी जाते हैं। देखो नेक टू नेक फाइट है, कुछ भी हो सकता है। प्रताप जी, अंतिम सवाल, लंबे समय से चुनाव प्रचार में व्यस्तता थी, आज परिवार के साथ हैं, समर्थकों से चर्चा कर रहे हैं, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? नो डाउट, वो तो कोई भी कैंडिडेट हो उसको आराम मिलेगा चुनाव खत्म होने के बाद। थैंक यू, शुक्रिया। तो प्रताप सिंह खाचरियावास आज परिवार के साथ हैं, समर्थकों के साथ हैं। लंबे समय से चूंकि देर रात तक प्रचार करते थे, सुबह अलसुबह ही चुनाव प्रचार में चले जाते थे, आज अपने आवास पर ही आराम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और आगामी चुनाव परिणाम को लेकर अपना विश्लेषण भी यहाँ पर कर रहे हैं।